जय हिंद साथियों। देश की बात फाउंडेशन के द्वारा आगामी 15 अगस्त से 21 अगस्त तक भारतीय युवा संवाद का आयोजन किया जा रहा है। बदलते हालात को देखकर यह आयोजन ऑनलाइन होगा। इसका विजन है सकारात्मक राष्ट्रवाद द्वारा आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक न्याय तथा राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित कर देश को शक्तिशाली बनाना। दोस्तों, हम एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जहां एक तरफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का संकट हम सब के ऊपर मंडरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से टूटती जा रही है। भारत की अर्थव्यवस्था के हालात तो पहले से ही खराब थे, रही सही कसर कोरोना के उपजे संकट ने पूरी कर दी। एक अनुमान के मुताबिक कोरोना महामारी की वजह से भारत में बेरोजगारी दर 23% से बढ़कर 45% होने की संभावना है। भारत के आर्थिक संकट की सबसे बड़ी वजह गैर बराबरी है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 1% सबसे अमीर लोगों के पास निचले तबके की 70% लोगों की कुल संपत्ति के 4 गुना से भी ज्यादा संपत्ति है। भारत के इस आर्थिक गैर बराबरी का तार सामाजिक गैर बराबरी से भी जुड़ता है। इस देश में सदियों से जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, भाषा और क्षेत्र के नाम पर भेदभाव किया जाता रहा है। इन भेदभावों को दूर करने की एक जरूरी पहल सामाजिक न्याय है। मौजूदा सरकार सामाजिक न्याय की इस अवधारणा को अमली जामा पहनाने के बजाय समाज के इन विभेदक तत्वों को हवा देकर सामाजिक गैर बराबरी की खाई को और भी ज्यादा गहरा कर रही है। भारतीय संविधान सामाजिक न्याय की इस अवधारणा के ही पक्ष में नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों के राजनीतिक अधिकारों के साथ भी मजबूती से खड़ा है। हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि किस कदर हमारे राजनीतिक अधिकार दिन प्रतिदिन सिकुड़ते जा रहे हैं। आज मसला चाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हो, प्रोटेस्ट करने के हक का हो या फिर सरकार की जन विरोधी नीतियों की आलोचना का हो, हर तरफ प्रतिरोध की आवाज को दबाने की कोशिश चल रही है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट ने राष्ट्रीय एकता के उस बंधन को भी कमजोर किया जिसको बनने में हजारों सालों का वक्त लगा है। अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए एक विचारधारा विशेष के लोग हजारों सालों की इस मेहनत को दांव पर लगाकर देश की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि हमारी राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की यह कोशिश वे राष्ट्रवाद के नाम पर कर रहे हैं, लेकिन हम उनके इस राष्ट्रवाद को नकारात्मक राष्ट्रवाद कहते हैं, क्योंकि उनका यह राष्ट्रवाद नफरत की बुनियाद पर खड़ा है। नकारात्मक राष्ट्रवाद देश के असल मसलों को हल करने के बजाय अपने सत्ता के स्वार्थ को पूरा करने के लिए इंसान को इंसान के खिलाफ खड़ा करता है। नकारात्मक राष्ट्रवाद और उससे उपजे तमाम चुनौतियों का माकूल जवाब सकारात्मक राष्ट्रवाद के पास है, जिसकी बुनियाद मोहब्बत है और इसका लक्ष्य भारत में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय तथा राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित कर भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाना है। सकारात्मक राष्ट्रवाद के अनुसार देशभक्ति किसी दल या किसी नेता की अंधभक्ति में नहीं, बल्कि भारत के सभी लोगों तक रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए कोशिश करने का नाम है। साथियों, देश की बात द्वारा आयोजित भारतीय युवा संवाद देश के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक न्याय तथा राष्ट्रीय एकता के सवाल पर जागरूक करने की एक ऐसी पहल है जिससे भारत को उस मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है जो हमारे आज़ादी के शहीदों के सपनों का भारत होगा, जो हर भारतीय के सपनों का शक्तिशाली भारत होगा। हम देश के उन तमाम युवाओं से इस युवा संवाद से जुड़ने की अपील कर रहे हैं जो इस देश को बेहतर बनाने में यकीन रखते हैं, जो इस देश से मोहब्बत करते हैं। जय हिंद। भारतीय युवा संवाद से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें।